नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ पंचतंत्र की कहानियों में से एक छोटी सी कहानी गधे की मूर्खता, जिसके लेखक हैं आचार्य विष्णु शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। बुढ़ापे के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था, इसीलिए वह शारीरिक रूप से कमजोर होता जा रहा था। दूसरे जानवरों के सामने वह अपनी कमजोरी प्रकट करना नहीं चाहता था। यदि वह ऐसा करता तो दूसरे पशु उसके आदेशों की अवहेलना करने लगते। बहुत विचार करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि किसी ऐसे पशु की मदद मिले जो किसी न किसी पशु को रोज बहकाकर मेरे पास ले आया करे। मैं उस पशु को मारकर अपना पेट भर लिया करूँगा और थोड़ा बहुत उस लाने वाले के लिए भी छोड़ दिया करूँगा। ऐसा सोचकर उसने एक लोमड़ को अपने पास बुलाया और कहा, सुनो लोमड़, मैं तुम्हें आज से अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। अब तुम मेरे भोजन की व्यवस्था करोगे। तुम प्रतिदिन एक जानवर मेरे पास लाओगे। उस जानवर को किस युक्ति से लाते हो, यह तुम्हारी बुद्धिमानी पर निर्भर है। जानवर को खाकर मैं अपनी भूख को शांत कर लूँगा। बचा हुआ भोजन तुम्हें भी दे दूँगा। अब जाओ और मेरे लिए ऐसा पशु लेकर आओ। मंत्री जैसा सम्मानित पद पाकर लोमड़ की खुशी का ठिकाना न था। वह शेर के लिए भोजन की व्यवस्था में जुट गया। वन के समीप ही एक गांव था। उस गांव में एक धोबी रहता था। धोबी ने गांव के तालाब में अपना धोबी घाट बनाया हुआ था। सुबह सुबह धुलने वाले कपड़ों की लादी गधे की पीठ पर लाद कर वह घाट पहुंच जाता। शाम को धुले कपड़े इकट्ठे करके ले आता था। इसी बीच गधा मैदान में हरी हरी घास चराता रहता था। लोमड़ दिन में कभी कभी इधर भी घूम जाया करता था, इसलिए गधे से उसकी मामूली सी जान पहचान हो गई थी। शेर के खाने की व्यवस्था के लिए लोमड़ ने उसी गधे को शिकार बनाने का निश्चय कर लिया। वह गधे के पास जाकर बोला, मित्र, तुम जानते हो कि हमारा राजा एक सिंह है जो जंगल के सभी पशुओं से अधिक ताकतवर है। उसने मुझे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और कहा है कि मैं एक और मंत्री नियुक्त करूं। मैं चाहता हूं कि दूसरे मंत्री का पद आप संभाल ले तो अच्छा रहेगा। अपनी प्रशंसा सुनकर गधा बहुत खुश हुआ। लोमड़ ने उसे ऐसे सुनहरे स्वप्न दिखाए कि वह हिचकिचाहट त्याग कर पद पाने के लालच में लोमड़ के संग कहीं भी चलने को राजी हो गया। गधे ने लोमड़ से पूछा, मंत्री पद के लिए मुझे क्या करना होगा मित्र? कुछ नहीं, तुम्हें केवल शेर के निकट चलकर उसे प्रणाम करना होगा। लोमड़ ने कहा। अगर उसने मुझे मार डाला तो? उसने शंका जताई। तुम तो बेकार ही शंका कर रहे हो मित्र, लोमड़ बोला। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गधा लोमड़ के बहकाव में आ गया और उसके संग चला गया। लोमड़ उसे शेर की गुफा के निकट ले आया। शेर तो उसी की राह देख रहा था। लोमड़ के संग गधे को आते देख एक झाड़ी के पीछे छिप गया। फिर जैसे ही गधा पास आया, उसने गधे की तरफ छलांग लगा दी। गधे को संकट का आभास हुआ तो वह तुरंत मुड़ा और तीव्र गति से वापस दौड़ा। शेर बूढ़ा था, उसका पीछा न कर पाया और हाथ मलता रह गया। वह लोमड़ से बहुत नाराज हुआ और बोला, बेवकूफ लोमड़, हाथ आया शिकार निकलवा दिया। क्या थोड़ी देर और उसे बातों में बहलाए नहीं रख सकता था? लोमड़ बोला, महाराज, भूल तो आपसे हुई है। देखते ही आप उस पर टूट पड़े। कुछ देर और सब्र करते तो शिकार हाथ से न छूटता। जाओ, किसी तरह एक बार फिर उसे बातों से बहलाकर फुसलाकर लाओ। अब की बार मैं उसे मारने में शीघ्रता नहीं करूंगा। शेर बोला। लोमड़ फिर से गधे के पास पहुंचा और बोला, वहां से क्यों भाग आए मित्र?
भागता नहीं तो शेर मुझे मार डालता, गधा बोला। शेर तो मेरे प्राण लेने के लिए तैयार था। अरे मित्र, इन राजाओं से मिलने के तौर तरीके तुम नहीं जानते। शेर तो तुम्हारा स्वागत करने के लिए आतुर था। तुमने समझा कि वह तुम्हें मारना चाहता है, बस डरकर भाग आए। चलो मेरे साथ, वनराज तुमसे मिलने को व्याकुल है, लोमड़ बोला। मूर्ख गधे को फिर से लोमड़ ने बहका लिया और उसके साथ चल दिया। जैसे ही वह गुफा के निकट पहुंचा, शेर ने अब की बार गलती नहीं की। शेर ने ऐसा पंजा मारा कि गधा वहीं ढेर हो गया। प्रशंसापूर्वक शेर ने लोमड़ से कहा, देखो लोमड़, मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। शिकार को छूना मत। प्रथम मैं खाऊंगा, फिर तुम्हें अवसर मिलेगा। इतना कहकर शेर स्नान के लिए चल दिया। किंतु लोमड़ को सब्र कहाँ था। वह कूदकर गधे पर सवार हो गया और उसके कान और दिमाग निकालकर खा गया। शेर स्नान के बाद लौटा तो गधे के मृत शरीर से खून टपकता देखकर बोला, अरे लोमड़, मेरे इनकार करने के बावजूद ही तू नहीं माना। अलग अलग जगह से गधे का मांस खा ही लिया तूने। स्वामी, मैंने तो इसे स्पर्श भी नहीं किया, लोमड़ धूर्तता से बोला। गधा तो आपके पंजों से पहले ही जख्मी हो गया था, इसीलिए इसके शरीर से खून टपकने लगा था। नहीं, शेर बोला, तुमने अवश्य शिकार के साथ छेड़छाड़ की है। इसके कान कहाँ हैं? इसका मस्तिष्क भी गायब है। अवश्य तूने ही दोनों अंग खाए हैं। नहीं महाराज, मैंने तो इसके शरीर को छुआ तक नहीं, लोमड़ ने कहा। वनराज, इस गधे का कान और मस्तिष्क तो था ही नहीं। यदि इसके कान और मस्तिष्क होते तो क्या आपके हाथों से बच जाने पर भी यह दोबारा यहाँ आता? बुद्धिमान इंसान क्या कभी ऐसी भूल करते हैं? संशय छोड़ दीजिए और शिकार का मजा लीजिए। शेर का संशय समाप्त हुआ और वह शिकार पर टूट पड़ा। प्रथम उसने पेट भर भोजन किया, फिर लोमड़ ने। इस कहानी से यही शिक्षा प्राप्त होती है कि पहले विचारो, फिर करो। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आना सही नहीं है। अगर वह गधा अपनी बुद्धि से काम लेता तो वह शेर के पंजे से बचने के बाद दोबारा जंगल की तरफ न जाता।